बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू WS स्टडी ट्यूब। आज हम 10th क्लास के चैप्टर नंबर 1 से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में से एक डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एस्थमा यानी दमा। चलें स्टार्ट करते हैं एस्थमा को। सबसे पहले है एस्थमा की डेफिनेशन। एस्थमा इज़ अ फॉर्म ऑफ एलर्जी। ये एक एलर्जी की ही किस्म है। in which there is inflammation of bronchi, more mucus production and nerving of the airways। इसमें क्या होगा, इसमें ब्रोंकाई की जो है वो सोजिश हो जाएगी, ज़्यादा जो है बलगम पैदा होगी और उसके अलावा जो ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स की जो ट्यूब्स होंगी यानी कि एयरवेज जिसके ज़रिए हवा अंदर को जाती है तो वो एयरवेज क्या हो जाएंगी, नैरो हो जाएंगी, बारीक हो जाएंगी। सबसे पहले क्या, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई, जो ब्रोंकाई है वो सोजिश उसकी हो जाएगी। उसके बाद है म्यूकस प्रोडक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बलगम पैदा होगी। उसके बाद है नरिंग द एयर ट्यूब्स या एयरवेज, जो ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स की ट्यूब्स होंगी वो नैरो हो जाएंगी। तो ये तीन काम इसमें हो रहे हैं बेसिकली। इसके बाद अगर हम देखें तो जो एस्थमा का पेशेंट है उसके अंदर जो ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स हैं ये बहुत ज़्यादा हसास होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। किस चीज़ को? डिफरेंट एलर्जेंस को। एलर्जी काजिंग फैक्टर जो होते हैं उसको हम एलर्जेंस कहते हैं। उनके लिए ये बहुत हसास होंगी, बिकम सेंसिटिव टू डिफरेंट एलर्जेंस। वो कौन कौन से एलर्जेंस हैं? उसमें डस्ट, स्मोक, परफ्यूम्स और पोलन्स। धूल, धुआं, परफ्यूम्स और डिफरेंट पोलन्स जो हैं वो शामिल होंगे एज एन एलर्जेंट, जो कि एलर्जी काजिंग फैक्टर्स या अवामल के तौर पर हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर इन एलर्जेंस में कोई एक एलर्जेंट भी जो कि एलर्जी काजिंग फैक्टर हैं, इनमें से अगर कोई एक एलर्जेंट भी या कोई एक फैक्टर भी जाके ब्रोंकाई या फिर ब्रोंकियोल के साथ एक्सपोज होगा तो वो क्या करेंगी? शो इमीडिएट एंड एक्सेसिव रिस्पॉन्स ऑफ कंस्ट्रिक्शन। तो ये क्या होगा, एक तो वो फौरी तौर पे और दूसरा वो हद से ज़्यादा जो है वो रिस्पॉन्स शो करेगी ट्यूब्यूल्स उसकी। और इसके नतीजे में क्या होगा, जो पेशेंट होगा उसको सांस लेने में जो है दुश्वारी होगी, क्योंकि इसकी जो ट्यूब्स हैं वो सिकुड़ जाएंगी। तो उस वजह से फिर जो हवा है सांस लेने में दुश्वारी होगी, क्योंकि हवा जो है वो अंदर जाने में उसको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। हवा जैसा कि अंदर नहीं जाएगी तो फिर उसको, जो पेशेंट होगा उसको सांस लेने में दुश्वारी होगी। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी सिम्टम्स की, इसकी सिम्टम्स में हमें सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि इसकी जो सिम्टम्स हैं वो हर पर्सन से, हर इंसान से वेरी करती हैं। डिफरेंट पर्सन में डिफरेंट सिम्टम्स जो है वो शो होती हैं। लेकिन जो मेजर सिम्टम्स हैं अगर उसकी बात करें तो उसमें सबसे पहले जो है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, सांस लेने में दुश्वारी या मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। स्पेशली कब? विद एक्सर्शन, जब कि वो पेशेंट काम कर रहा हो या फिर एट नाइट, रात के वक्त। वीजिंग उसकी सेकंड सिम्टम्स है। वीजिंग क्या होती है, इसको हम अगर उर्दू अल्फाज में देखें तो इसका मतलब है घरघराहट। लेकिन अगर हम इसको एक्सप्लेन करें थोड़ा सा तो इसका मतलब यह है कि जब कोई भी पेशेंट खांसी ले रहा होता है या फिर सांस बाहर निकाल रहा होता है तो उसके साथ थोड़ी सी सीटी की आवाज़ निकलती है, उस आवाज़ को क्या कहेंगे हम? उसको हम कहेंगे वीजिंग। विस्लिंग साउंड व्हेन ब्रीथिंग आउट, या फिर समटाइम खांसी लेते वक्त भी सीटी की आवाज़ निकलती है तो इसको हम कहेंगे वीजिंग। ये इसकी सेकंड सिम्टम है। तीसरे नंबर पे कफ है और चेस्ट टाइटनेस, खांसी आएगी और जो छाती है उसका खिंचाव या टाइटनेस, वो टाइट हो जाएगी, खिंचाव उसमें आ जाएगा छाती में, चेस्ट में। ये इसकी सिम्टम्स थी। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो एस्थमा के जो मरीज़ होते हैं अब उनमें कुछ ऐसे केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं जो कि
ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स की जो ट्यूब्स होती हैं उनको फैलाने का काम करते हैं, क्योंकि ये वॉल्स जो हैं ये सिकुड़ी होती हैं, नैरो हो चुकी होती हैं। अब इसको फैलाने के लिए कुछ केमिकल्स का यूज़ किया जाता है, और ये केमिकल्स जो इन द फॉर्म ऑफ इनहेलर्स यूज़ किए जाते हैं। जैसा कि आपको नज़र आ रहे होंगे, ये इनहेलर है, इसके अंदर कुछ केमिकल्स का यूज़ करके जब पेशेंट को सांस लेने में दुश्वारी हो रही है तो ये इसको इनहेल करते हैं। ये पेशेंट इसको इनहेल करेंगे तो ये इसकी जो ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स की ट्यूब्स होंगी उनको फैला देंगे, तो फिर इजीली जो हवा है, एयर है, वो अंदर की तरफ जो ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल से पास हो सकती है, तो इजीली रेस्पिरेशन का, ब्रीथिंग का प्रोसेस हो सकता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। होपफुली आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर विजिटिंग माय चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।